नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। आतंकवाद को पालना पोसना पाकिस्तान की जन्मजात पॉलिसी रही है और वो लगातार आतंकियों को पालने के लिए दूसरे देशों को ठगता रहा है। जो तालिबान नरसंहार कर रहा है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान उसको बढ़ावा दे रहा है, उसकी मदद कर रहा है और वही उसे महंगा पड़ सकता है क्योंकि उसका खास दोस्त चीन, जिसे वो कहता है कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती लोहे जैसी है, उसमें दरारें आने लगी हैं। कहीं यही दोस्ती महंगी न पड़ जाए और दुश्मनी में न तब्दील हो जाए, क्योंकि चीन ने साफ तौर पर दो टूक कह दिया है पाकिस्तान को और वो समझ गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता पोसता है। चीन ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकियों पर कार्रवाई करे, उसे मारे या फिर पकड़े, लेकिन कार्रवाई करे। इसी पर आज महाभारत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। अफगान में इमरान के खिलाफ नारेबाजी, क्या करेगा नियाजी? इमरान की तालिबान से यारी, चीन से गद्दारी। भारी पड़ेगा तालिबान से प्यार, चीन पाक में बड़ी तकरार। टेंशन में पाकिस्तान, घबराए बाजवा इमरान। चीन को आतंक समझ आया, पाकिस्तान को कब आएगा? पाकिस्तान के डीएनए में सिर्फ आतंक। अफगानिस्तान में तालिबान के नरसंहार में असली मददगार पाकिस्तान बना हुआ है। आतंक की पैरवी करने पर पाकिस्तान खुद ही गिर गया है। अब पाकिस्तान में बहुत टेंशन है, बहुत घबराहट है। इमरान खान से लेकर जनरल बाजवा के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। जिसे पाकिस्तान अपना आका और मालिक समझता था, जिसकी शह पर पाकिस्तान भारत को धमकी तक देता था, अब पाकिस्तान का वही आका चीन उससे नाराज है। पाकिस्तान के आतंकवाद वाले नाम ने चीन को ही डस लिया है। चीन जो इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान का साथ देता था, पाकिस्तान के आतंक को बार बार बचाता था, वो ही पाकिस्तानी आतंकवाद का शिकार बना। चीनी नागरिकों पर हुए हमले के बाद चीन ने पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी दे दी है। आतंकवाद का सफाया करो वरना चाइनीज मिसाइल काम तमाम कर देगी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए जो बता रहे हैं कि चीन पाकिस्तान पर किस कदर गुस्से में है। ग्लोबल टाइम्स के संपादक कहते हैं, इस हमले में शामिल कायर आतंकी अब तक सामने नहीं आ पाए हैं, लेकिन उन्हें खोजा और खत्म किया जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान की क्षमता पर्याप्त नहीं है तो उसकी मंजूरी से चीन की मिसाइलों और स्पेशल फोर्स को काम पर लगाया जा सकता है। वैसे तो पाकिस्तान चीन को अपना हमदर्द, अपना दोस्त कहता है, लेकिन पाकिस्तान पर चीन को भी रत्ती भर भरोसा नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा ब्लास्ट में जो 11 चाइनीज मारे गए हैं, उनकी जांच के लिए चीन ने अपनी टीम पाकिस्तान भेजी है। हालात इतने खराब हैं कि ताशकंद में इमरान समिट अटेंड करने गए थे, लेकिन पूरे टाइम चीन को मनाते रह गए, फोन पर फोन करते रह गए। जिनपिंग का गुस्सा शांत करने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री चीन निकल गए। डरा पाकिस्तान अब जांच की बात कह रहा है। और कल बाई हेलीकॉप्टर ये दासू गए और वहां उन्होंने सारी, अब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन है, उनके भी 15 लोग हैं और हमारी एजेंसीज के भी लोग हैं। कल इंटीरियर मिनिस्ट्री को अप्रिशिएट किया गया व्हाट्सएप पे कि हमने उनको होस्ट किया और पाकिस्तान की एजेंसीज ने इसमें कमाल उनके साथ कोऑपरेशन किया, जिसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। चीन का दुश्मन और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान में जन्मे आतंकी। अपने लोग मारे गए तो चीन को समझ आ गया कि आतंकवाद कितना खतरनाक है, लेकिन पाकिस्तान अब भी उसी आतंक को पालने पोसने में लगा है। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान आतंकियों को मदद कर रहा है। दूसरी तरफ भारत के खिलाफ भी पाकिस्तान की साजिश बार बार सामने आती है।
सवाल है, क्या आतंक को पालने वाले पाकिस्तान का खात्मा तय है? क्या पाकिस्तान में आतंकियों का खात्मा अब चीन करेगा? सबसे बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान को कब आतंकवाद की घिनौनी करतूत समझ में आएगी। आज इसी पर करेंगे महाभारत की बहस। और मैं आपको तस्वीरें भी कुछ देर में दिखाऊंगी कि कैसे अफगानिस्तान में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का विरोध हो रहा है। लेकिन महाभारत में आज हम सवाल पूछेंगे, इमरान की तालिबान से जो यारी है, आका चीन से ये गद्दारी की जा रही है, आखिर क्यों? और फिर आगे पाकिस्तान को परिणाम भुगतना होगा। दूसरा सवाल, भारी पड़ेगा तालिबान से ये प्यार, चीन करेगा पाकिस्तान पर वार। और चीन को आतंक समझ आया, लेकिन पाकिस्तान को अब तक आतंकवाद समझ नहीं आ रहा। आखिर कार्रवाई कब करेगा पाकिस्तान? वहीं ये भी सवाल पूछा जाएगा कि पाकिस्तान के डीएनए में सिर्फ और सिर्फ आतंक ही क्यों है? किसकी शय से भारत को आंख दिखाएगा पाकिस्तान और क्यों? और पाकिस्तान कब कार्रवाई करेगा अपने आतंकियों पर? ये सवाल हम पूछेंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि आप कू ऐप से भी जुड़िए रिपब्लिक भारत के साथ। रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे के लिए आवाज हर रोज उठाता है। आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर अपनी भाषा में। कू ऐप पर रिपब्लिक भारत अब आ चुका है और आप उसे फॉलो कीजिए। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं अफगानिस्तान की, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूं तमाम खास मेहमानों से जो कि आज महाभारत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरु प्रकाश पासवान जी जुड़ रहे हैं, आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब जुड़ रहे हैं, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। साथ ही सुबुही खान जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, एडवोकेट और एक्टिविस्ट हैं। आपकी पॉलिटिकल समझ भी अच्छी है, सवाल पॉलिटिकल भी रहेंगे। वहीं हमारे साथ पाकिस्तान से भी खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जावेद गफ्फारी साहब जुड़ रहे हैं, आप जर्नलिस्ट हैं। आरजू काजमी जी जुड़ रही हैं, आप जर्नलिस्ट हैं। उमर अल्ताफ साहब भी जुड़ रहे हैं, आप जर्नलिस्ट हैं। चलिए, मैं आप सभी मेहमानों का सबसे पहले ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी और ले जाना चाहूंगी काबुल में पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आइए तस्वीरें दिखाती हूं। और पाकिस्तान के इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। आक्रोश और गुस्सा सड़कों पर आकर फूटा है। ये देखिए, सड़कों पर आकर आक्रोश फूटा है, गुस्सा फूटा है। काबुल में पाकिस्तानी दूतावास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान जो तालिबान नरसंहार कर रहा है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान ये जो शहमात का खेल खेल रहा है, मदद करने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा उतरा है इमरान खान के खिलाफ। और ये सड़कों की तस्वीरें, काबुल में पाकिस्तानी दूतावास जो कि एम्बेसी है उसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें जो चीन उसने 2 टूक कह दिया है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने चेतावनी जारी कर दी है पाकिस्तान को। और मैं आपको बताऊंगी कि ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट क्या है, क्या कुछ कहा है चीन ने चेतावनी जारी करते हुए। लेकिन रिपब्लिक भारत पहुंच चुका है काबुल, जिस पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हमारे सहयोगी ने वहां से रिपोर्ट सामने रखी है, आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ काबुल है, पाकिस्तान एम्बेसी के इन फ्रंट 100 से ऊपर प्रोटेस्टर्स यहाँ पे गैदर हुआ है और इनका मानना है कि पाकिस्तान की एम्बेसी यहाँ पे जल्दी से जल्दी बंद हो जाए। प्रोटेस्टर्स ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट दे रहे हैं, टेररिस्टों को सपोर्ट दे रहे हैं और दहशतगर्दी को अफ़गानिस्तान में ये लोग सपोर्ट करते हैं। प्रोटेस्टर्स का मानना है कि पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान की डिप्लोमेटिक मिशन बुलाया जाए। शेरशाह नवाबी, रिपब्लिक भारत, काबुल। वहीं महाभारत में एक और तस्वीर मैं इस वक्त आपको दिखाने जा रही हूं, वो है काबुल की तस्वीर कि कैसे अफगानिस्तान लगातार डटा हुआ है, मोर्चा संभाला हुआ है। अफगानिस्तान आर्मी मोर्चा संभाली हुई है और किसी भी तरह से कोशिश ये है कि तालिबान कब्जा ना जमा पाए। और ये देखिए, आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है। ये तस्वीरें बताती हैं, ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि एक सेकंड की लड़ाई वहां पर चल रही है और पूरी तरह से जो आर्मी है वो मोर्चा संभाले हुए, ताकि जो बताया ये जा रहा है कि 70% तक तालिबान कब्जा जमा चुका है। ये देखिए बमबारी हो रही है, ये देखिए बमबारी हो रही है, गोलीबारी हो रही है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि अफगानिस्तान में इतनी भीषण लड़ाई चल रही है और पूरी तरह से कोशिश ये है कि तालिबान को खदेड़ दिया जाए, तालिबान को हटा दिया जाए। और इसी वजह से जो आर्मी है, वहाँ की सेना है, वो डटी हुई है।
मुकाबला करने के लिए। और अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि चीन दोस्ती का डंका पीटता है। पाकिस्तान जो कि चीन का पिट्ठू है, वो कहता है कि चीन मेरा सबसे भरोसेमंद साथी है, लेकिन उसी चीन ने, उसके ग्लोबल टाइम्स ने दो टूक कह दिया है। क्या कुछ कहा, आपको बड़ी बातें बताती हूँ। आतंकियों को खोजा और खत्म किया जाना चाहिए। जो हमला हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, बस खाई में गिर गई, उसके बाद चीन पूरी तरह से हमलावर है। चीन की मिसाइलें और स्पेशल फोर्स इसके लिए पूरी तरह तैयार है और बताया अगर पाकिस्तान इसकी तैयारी नहीं करता है तो हम मिसाइलें भेज देंगे, चीन ने ये कहा है। चाइनीज नागरिकों पर हमला पाकिस्तानी तालिबान ने किया, ये ग्लोबल टाइम्स में लिखा है उनके संपादक की तरफ से। इन आतंकियों को पाकिस्तान ने तैयार किया, ये कहा है कि ये आतंकियों को पाला पोसा पाकिस्तान नहीं। सबसे बड़ा हमला है चीन का ये पाकिस्तान पर। पाकिस्तान से बदला लेने के लिए जो सीपैक है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उस पर हमला किया। एक अहम बैठक होने वाली थी, उसे रद्द कर दिया गया चीन की तरफ से। और क्या इशारा होगा और क्या पाकिस्तान को झटका होगा। तो मैं मेहमानों के पास जाना चाहूंगी। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। सबसे पहले जावेद गफ्फारी साहब, मैं आपके पास आ रही हूं। दोस्त ना रहा, अब तो मान लीजिए कि बैकफुट पर है पाकिस्तान, जो डंका पीटता था कि सबसे भरोसेमंद साथी है चीन। भरोसा नहीं रहा चीन को आप पर। निधि, ये आपका कहना है और ये इंडियन मीडिया का कहना है, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान के चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। आपको सिर्फ जलाने के लिए ये बातें, अच्छा है कि आप लोग ये बातें करते हैं, आप जलते रहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अफगानिस्तान के साथ भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात हैं, चाइना के साथ भी बेहतरीन ताल्लुकात हैं और हमारे ताल्लुकात बेहतरीन रहेंगे। आप लोगों के लिए यही तकलीफ ही काफी है कि आप लोग तकलीफ में हैं। हमारे चाहे चाइना के साथ ताल्लुकात जैसे भी हो, अफगानिस्तान के अंदर अच्छा, हम तकलीफ में हैं। प्रोटेस्ट दिखाया। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं हम तकलीफ में हैं। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि चीन के साथ जो दोस्ती है वो लोहे जैसी है, उसमें अलग दरारें आ रही हैं। लोहे जैसे संभलते नहीं संभल रहा है देश, और आप आरोप लगाने में एक्सपर्ट हैं। हमारी उससे दरारें नहीं आ सकती। चाइना बेवकूफ नहीं है, चाइना को भी पता है कि हमारा दुश्मन कौन हो सकता है। पाकिस्तान और चीन के रिलेशन का दुश्मन कौन हो सकता है, सारी दुनिया को पता है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया। ये जो के सिन्हा साहब हंस रहे हैं ना, हाँ तो तो चीन के दोस्त से ज्यादा तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, गफ्फारी साहब आप ये कहना चाह रहे हैं तो चीन के दोस्त से ज्यादा दुश्मन बनाने की कीमत चुका रहा है क्या के सिन्हा साहब? जवाब दीजिए। मार रहा, देखिए निधि जी, हंसी आती है। या गफ्फारी जी को कहां से लाती हैं आप, या क्या विश्लेषण करती हैं? वो चाइना कहता है कि हम तो आपके ऊपर मिसाइलें मारेंगे, उनको लात मार रहा है और स्पेशल फोर्स भेज दिया। उनकी जो टीम आई और उन्होंने कह दिया कि या तो आप करें। होने वाला। अरे गफ्फारी, अरे मियां गफ्फारी साहब, आप सुने आप सिर्फ बोल सकते हैं। बहुत अच्छा। देखिए, कब्र तो खुद गई, आपकी कब्र खुद ही वहां, और उसके साथ साथ चीन की भी कब्र खुद रही है। ये देखिए निधि जी आज कर रही हैं। मैं ये बता दूं, आपने अपनी कब्र तो खोद ही ली, और तालिबान, देखिए ये जो तालिबान खान नियाजी साहब हैं, उन्होंने जब उनको जूते पड़े ना ताशखंड के ऊपर में, मारा उन्होंने अशरफ गानी ने, तो आपने उनके एम्बेसडर के बेटी को अगवा कर लिया। स्टेट ने कर लिया। सोचा करें। अरे गफ्फारी साहब, मियां गफ्फारी साहब, एक बात बताइए गफ्फारी साहब, क्या पाकिस्तानी इसमें सुनने की आदत नहीं है? बिल्कुल भी, क्या बिल्कुल सुनने की? आपके इमरान खान भी बिल्कुल नहीं सुनते हैं, तालिबान पर चुप्पी साधे हुए हैं। आपने अपनी बात रखी, अब सुन तो लीजिए ना। मेरे साथ तमाम मेहमान और भी हैं डिबेट में, सिर्फ आप नहीं बोलेंगे गफ्फारी साहब, सिर्फ आप नहीं बोलेंगे। गफ्फारी साहब, नहीं आप नहीं बोलेंगे सिर्फ। आज ले ले, हमारे तजुर्बों का ले ले फायदा। हम बार बार आपको बता रहे हैं, ये तो चाइना ने कहा ना कि आपकी कब्र खोद देंगे। वो खैबर पख्तूनख्वा में ही नहीं, आपने उनके एम्बेसडर को अप्रैल के महीने में, जब आपने क्वेटा में बम चलाया था तालिबानों ने, उस समय भी बोला था, सुना नहीं उस समय आपने? वही उसी इलाके में हुआ था ना, तालिबान के जो आपके फिदायन अटैक हुए थे चाइनीज एम्बेसडर पे। मुझे शर्म आती है चाइनीज, वो तो कहते हैं कि हम मार देंगे मिसाइल, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी भी कब्र खुदने वाली है अफगानिस्तान में। देखिए निधि जी, प्रॉब्लम यह है कि दोनों ने अपनी कब्र खोद ली। आप चाइना की जो बात कर रही हैं,
चाइना भी इतना ही घबराया हुआ है। और कब्र ऐसी खोदी है कि जो चीन, चुकी है, जो आरजू काज़मी कब्र ऐसी खोदी गई है कि जिस चीन पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करते थे कि वो साथ नहीं छोड़ेगा, अब उसने भी कह दिया है कि आतंकियों पर कार्रवाई करिए। पाकिस्तान पर दबाव है, आतंकियों पर कार्रवाई अब करनी पड़ेगी, दिखावा बंद करना पड़ेगा। आरजू काज़मी जी, ठीक जी, आरजू काज़मी जी आप सही कह रही हैं, पाकिस्तान के ऊपर दबाव है और इसके अलावा जी पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल दबाव है और पाकिस्तान को इस पे काम करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ चाइना की जो न्यूज हमारे पास आ रही है वो ये भी है कि जो उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं पाकिस्तान में, उसमें उनको रिटर्न नहीं मिल रही है। हमारा मेन मीडिया बता रहा है, ये नहीं कि सोशल मीडिया। तो उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट्स लगाए 1.5 महीने से रोक दिया भाई, उसके बाद ये मीटिंग होनी थी। आरजू ये मीटिंग 1.5 साल बाद हो रही थी, उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया। नहीं आएगा तो उसको जाहिर है वो अपने प्रोजेक्ट्स रोक देगा। यहाँ पे कोई नेचुरली आपके जो पापा पिज्जा साहब खा जाएंगे पिज्जा, आपके जो असीम बाजवा साहब है ना, वो है चेयरमैन सीपैक के, खा तो वो रहे हैं ना। चाइना आपको डंडे मारेगा और चाइना मार खाएगा तालिबान से। ये दोनों के मैं चाहूंगी सुबुही, मैं चाहूंगी, ठीक है के सिन्हा साहब, आरजू काज़मी जी, मैं चाहूंगी सुबुही खान भी रहे और साथ में उमर अल्ताफ रहे। लेकिन पहले आरजू काज़मी जी सुनिए ना, एक सेकंड मेरी बात भी सुन लीजिए। जो चीन गुस्से में है वो क्यों, आखिर जड़ क्या है, क्यों चीन गुस्से में है और पाकिस्तान को झटका कैसे लगा है, ये बताना भी बहुत जरूरी है। इस पर एक नजर डालिए। आइए मैं आपको एक नजर डलवाती हूँ कि देखिए गुस्से में क्यों है। जो दासू डैम परियोजना है, जो कि बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी योजना थी पाकिस्तान की, उसको चीन ने रोक दिया है। ये पहला झटका। दूसरी बड़ी बात, प्रोजेक्ट से जुड़े पाकिस्तानियों को निकाल दिया गया है। जो सीपैक है यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि बहुत बड़ा कॉरिडोर है, कैसे पाकिस्तान निर्भर है चीन पर व्यापार को लेकर, इसकी जो एक सबसे बड़ी मीटिंग थी उसे रद्द कर दिया गया। ये तीसरा बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए। चाइनीज कंपनियों का पाकिस्तान आने से इंकार, ये चाइनीज कंपनियों का इंकार है। तो उमर अल्ताफ मैं आपके पास आऊंगी। एक और ग्राफिक्स है जो जल्दी से मैं दर्शकों को दिखा दूं। एक और ग्राफिक्स है जो कि बता रहा है कि कैसे पाकिस्तान की निर्भरता जो है वो चीन के ऊपर बढ़ती जा रही है। आर्थिक मदद के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से चीन पर नतमस्तक है। जी हां, जो चीन कहेगा। हथियार भी पाकिस्तान चीन से खरीदता है और कोई देश नहीं खरीदता है। 60 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से। सीपैक के लिए पाकिस्तान को 22,000 करोड़ का लोन, अब समझिए कर्ज के तले भी डूबा है। 2020 तक पाकिस्तान पर 22 लाख करोड़ का कर्ज। और मैं आपको बताती हूं, पाकिस्तानी सेना के पास 70% चीनी हथियार हैं। चाइना सबसे ज्यादा सप्लाई करता है हथियारों की पाकिस्तान को। चीन के सहारे सैन्य एयरबेस चल रहे हैं। ये निर्भरता, ये डिपेंडेंसी पाकिस्तान की चीन पर। चीन के सहारे बारूदी सुरंग, यानी बहुत महंगा पड़ गया उमर अल्ताफ कि जो दोस्ती को आप दुश्मनी में बदल रहे हैं। चीन तो साफ साफ मुंह मोड़ रहा है आपसे। उमर अल्ताफ देखिए, पाकिस्तान और चीन की तो बड़ी दोस्ती है और बड़ी शानदार दोस्ती है। मसला ये है कि अगर चीन को गुस्सा आया तो पिछले साल की तरह गलवान में जिस तरह उन्होंने आपके फौजियों को कुल्हाड़ों और डंडों से मारा, वो मार देंगे, फिर मार देंगे। 40 आपके फौजी मार दिए। मुझे पता है भारत में अभी भी इस बात पे बहुत गुस्सा है, आपको चीन पे गुस्सा है, इसलिए आप चीन के, मगर अब मुझे तो लग रहा है आप चीन के हमायती बन रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात तो खराब हो ही नहीं सकते। अगर उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी तो वो दूर हो। कोरोना महामारी की वजह से चीन सबसे ज्यादा दुश्मन ही पाले बैठा है पूरी दुनिया में। मैं क्यों हिमायती बनूंगी चीन की, या भारत क्यों हिमायती बनेगा? मैं तो आपको दरअसल आईना दिखा रही हूँ कि हो क्या रहा है। मैं क्यों हिमायती बनूंगी? सुबुही, मैं चाहूंगी सुबुही खान जवाब दें यहाँ पर। जो सुबुही खान, वायरस फैलाया पूरी दुनिया में, मोदी जी को इस चीज का क्रेडिट जाता है। जिस तरह उन्होंने भारत में मिसमैनेज किया कोरोना वायरस को और पूरी दुनिया में फैला दिया है। तो जी हो गया। आप दूसरे पैनलिस्ट की भी सुन लीजिए। ठीक, उमर अल्ताफ आपने अपनी बात रखी, अब सुबुही आप बताइए, जवाब दीजिए इस बात का। चीन को ज्यादा गुस्सा आप पे अगर निकल गया तो निधि, आज की आपकी डिबेट से मुझे कुछ कहावतें याद आ रही हैं। एक कहावत हमारे यहाँ होती है कि दोस्ती बराबरी में होती है। निर्भरता को दोस्ती या रिश्ता नहीं कहा जाता है।
ये पाकिस्तान को भलीभांति पता चल चले, गया है आप कि ये चीन जो से नैरेटिव दुश्मनी क्रिएट करके करते हैं देखें। चीन हमारा आप दोस्त है, चीन से दुश्मनी चीन करें, आपका आप कोई तो दोस्त गोली नहीं मार है, देंगे सारा आप चीन। कंप्लीटली चीन पे डिपेंडेंट हैं और सिर्फ चीन के माउथपीस हैं जो उन्होंने आपको दिखा दिया। और चीन के चरित्र की अगर बात की जाए निधि, चीन सोवियत रूस का नहीं हुआ, चीन भारत का नहीं हुआ, चीन श्रीलंका का नहीं हुआ, तो चीन पाकिस्तान जैसे दोहरे चरित्र और अनस्टेबल और बिना किसी जड़ों वाले देश का तो क्या होगा जब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नेशंस का चीन नहीं हुआ। भारत चीन जैसे का बड़ी बात। गुरु प्रकाश पासवान के पास मैं जाऊंगी। नहीं है। गुरु प्रकाश पासवान, बड़ी बात मैं बोलना चाहती हूँ, एक पाकिस्तानी पैनलिस्ट को मैं एक बात बोलना चाहती हूँ ठीक, दीदी, बात कंप्लीट करिए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, और पालिए हाफिज सईद, और पालिए मसूद अजहर, और छुपाइए दाऊद इब्राहिम को अपनी कंट्री में। जब आपने ऐसे ऐसे आतंकवादियों को फ्रैंकस्टाइन बना लिया तो अब आपके कहने में भी नहीं रहे, सुल्ताना डाकू बन गए हैं, आपके मालिक आज चीनी यात्रियों के ऊपर अटैक हो गया है तो अब पेश करते रहिए सफाई। बड़ी बात कही, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। गुरु प्रकाश पासवान, यहाँ पे तो मुझे तो न चीन पे भरोसा है न पाकिस्तान पर भरोसा है, और यही तमाम गेस्ट भी कह रहे हैं। साफ तौर पर यहाँ पर साजिश समझ में आती है कि दोनों चीनी पाकिस्तानी भाई भाई नजर आ रहे हैं और यहाँ पर भी कॉन्स्पिरेसी चला रहे हैं। गुरु प्रकाश पासवान। नहीं, देखिए निधि, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस विषय पर चर्चा रखा है और मैं दो तथ्यों के आधार पर अपनी बात कहना चाहूंगा। अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सलेह जी का ट्वीट मैं आग्रह करूंगा अपने पाकिस्तान के मित्रों से एक बार पढ़ लें। ग्लोबल टाइम्स का जो रिपोर्ट है मैं आग्रह करूंगा अपने पाकिस्तान के मित्रों से पढ़ लें। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के पास कैपेसिटी सफिशिएंट है ही नहीं। पाकिस्तान फौज अपने आप भले ही जितने स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन बना ले, लेकिन वो सक्षम नहीं है, केपेबल नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं तो एक बहुत पुरानी कहावत है that there are no permanent enemies, there are no permanent friends, there are only permanent interest। तो ये बात मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोगों के समझ से परे है, और जैसा कि सुबुई जी ने भी कहा कि दोस्ती बराबर वालों से होती है। आप एक बात गौर करके देखिएगा, पिछले 7 वर्षों में जब भी भारत और चीन के पास में कोई डायलॉग होता है तो दोनों देश के हेड ऑफ स्टेट बात करते हैं, चीन के प्रेसिडेंट बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं। लेकिन जब भी पाकिस्तान और चीन की बात होती तो पाकिस्तान से चीन के नंबर 2 जो ली कीचियांग है, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है, वो बात करते हैं। तो आपने पाकिस्तान के संबंधों को इतना महत्व भी नहीं दिया है कि चीन का हेड ऑफ स्टेट आपसे एंगेज करे। तो मुझे लगता है कि ये तो अब दिखता है पाकिस्तान का फेल्ड स्टेट। बिल्कुल उमर अल्ताफ, आप इस पर जवाब देंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो ये भी करता है कि निर्दोष लोगों को आतंकी बनाकर पेश करता है अपने डिफेंस में। ये भी आरोप पाकिस्तान पर लगते रहे हैं। और जो गुस्सा आपने देखा, जो काबुल में पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर गुस्सा देखा, वो बताने के लिए काफी है कि कितना आक्रोश है। देखिए, भारत तो खुद तालिबान से बातचीत कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये है भारत की पॉलिसी कि भारत को, जो मोदी का भारत है आज, उसको तालिबान से बात करनी पड़ रही है। ये तो आपकी फॉरेन पॉलिसी का हाल है। मगर भारत को अफगानिस्तान में कुछ भी नहीं मिलना, भारत को पूरे नेबरहुड में कुछ नहीं मिलना। भारत को चीन से भी ठुकाई लगनी है, अफगानिस्तान में भी ठुकाई लगनी है। ये आपके तो कॉन्सुलेट बंद करके कंधार से भाग गए। भारत ने तो अब पूरी खित्ते से भागना है। भारत की खित्ते में चौधराहट खत्म होने वाली है। चीन ने पिछले साल आपकी अकल ठिकाने लगाई, अफगानिस्तान में भी आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। आपके लिए कोई स्पेस नहीं बचेगी अफगानिस्तान में। हालात उस तरफ जा रहे हैं। तो अब आप बैठ के रोए अपने आप को, अपने प्रधानमंत्री को रोए। उमर अल्ताफ, एक बड़ी खबर है, एक बड़ी खबर मैं दर्शकों को बता दूं, वो बड़ी खबर बताना जरूरी है, फिर मैं डिबेट पर वापस लौटूंगी। तालिबान अफगान जंग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर बताई जा रही है कि पाकिस्तान के निशाने पर अब भारत के कामकाज हैं, यानी भारतीय निवेश को बर्बाद करने के निर्देश, ये पाकिस्तान की करतूत, भारत द्वारा निर्मित इमारतों और ढांचों को निशाना बनाया जाना, ये तक कहा गया है पाकिस्तान में। 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी लड़ाकों की अफगानिस्तान में एंट्री। 2001 के बाद से भारत ने अफगानिस्तान में $3 अरब से ज्यादा खर्च किए हैं। इसमें सड़क निर्माण कार्य, बिल्डिंग समेत कई दूसरे प्रोजेक्ट शामिल हैं। यानी कान अगर डायरेक्ट नहीं पकड़ सकते तो इनडायरेक्ट तरीके से पकड़ेंगे। आरजू के पास में जाऊंगी। आरजू काज़मी जी, यहाँ पर एक तरफ तो इमरान खान कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए और आरोप लगा देते हैं कि आरएसएस की विचारधारा आड़े आ रही है। तो ये तो सीधे सीधे सरासर साजिश है ना भारत के खिलाफ, कि भारत से जुड़े जितने भी काम हैं उसको निशाना बनाए जाने की कोशिश है, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते अच्छे हैं।
नहीं, बिल्कुल अभी पाकिस्तान और भारत को बहुत संभल के रहना होगा, बहुत बैलेंस करके पाकिस्तान गवर्नमेंट को चलना होगा अफगानिस्तान के साथ भी, क्योंकि तालिबान को यहाँ पे काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत से मिनिस्टर्स ने भी कहा है, उनको सपोर्ट किया है। इसी तरह से भारत के साथ भी टर्म्स को बेहतर, अगर नहीं तो थोड़ा सा ऐसे उसमें जरूर लेके जाना चाहिए जहाँ पे इतनी टेंशन ना रहे, क्योंकि हर फ्रंट से हम नहीं लड़ सकते। चाइना भी नाराज है, इंडिया भी नाराज है, अफगानिस्तान भी नाराज है, तो पाकिस्तान को इस वक्त थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है। और हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी बीच में आ रही है, कोई इनके बात करने का तरीका ऐसा है हमारे मिनिस्टर्स का कि ये कहना कुछ और चाह रहे होते हैं और बात ये कुछ और करते हैं, उसका मतलब कुछ और निकलता है। तो इनको जो है फौरन या तो अपने एडवाइजर्स चेंज करने चाहिए या अपने बात करने का तरीका। तो जावेद गफ्फारी कहता है कि कब संभलेगा पाकिस्तान? क्या ये जो आरजू काज़मी जी सलाह दे रही हैं, क्या आरजू काज़मी जी जो सलाह दे रही हैं गफ्फारी साहब, वो मानी जाएगी? क्या पाकिस्तान के वजीर आजम इस बात को समझेंगे कि कुछ भी बोला जा रहा है और उनकी मीडिया में कैसे चिचालेदार हो रही है? तालिबान पे तो चुप्पी साध रखी है, तालिबान पे क्यों नहीं कुछ बोला? आप बताइए, तालिबान पे इमरान खान ने क्यों नहीं कुछ बोला? आरजू काज़मी की सलाह भी अपनी जगह, लेकिन तालिबान को कैसे हैंडल करना है ये इमरान खान से ज्यादा कोई नहीं जानता। और बात आप मेरे सामने रखते हैं के सिन्हा को। के सिन्हा क्या बात करते हैं, हमेशा जली हुई बात करते हैं। अल्लाह की मेहरबानी से इन्होंने आज तक कोई पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं की, क्योंकि इनके दिल में से पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी बात निकल ही नहीं सकती। अरे भैया मैं तो आपको सलाह दे रहा हूँ, भैया देखो आप बच जाओ। आप क्यों सलाह दे रहे हैं? हमने आपसे सलाह मांगी है। देखिए गफ्फारी साहब बड़े समझदार हैं, हमने आपसे सलाह मांगी है। अरे भाई बड़े भाई हैं तो देंगे ही, तजर्बा ज्यादा है तो देंगे ही, जो स्ट्रेटेजिक सिचुएशंस में हमारे नेबर हैं देंगे ही, हमसे ही कट के आप बने हैं तो देंगे ही। देखिए गफ्फारी साहब, बड़े हम तो बिग ब्रदर हैं आपके, हम तो बिग ब्रदर मानते हैं अपने को। आप सुनते हैं? सुने भैया, देखो हमने बहुत बार आपको बताया, आपने अपने कब्र मत खोदो। देखो जो आप कहते हैं ना तालिबान खान नियाजी साहब, मुझे भी पता है वो सबसे बड़े तालिबानी है। आपको पता हो नहीं, अफगानिस्तान की जनसंख्या 32 करोड़ की है और जो तालिबानी आपने भेजे हैं 10,000। गफ्फारी साहब, क्या आप वेट कर रहे हैं क्या? 70,000 जो तालिबानी है वो भी आपके साथ नहीं है। आप देखिए, नहीं, मुझे तो ये लगता है कि कहावत आप ये बोलिए कि दूध का जला भी छाछ को फूक फूक के पीता है। क्या आप वेट कर रहे हैं कि चीनी फोर्सेज आए पाकिस्तान में और फिर सबक सिखाए? आपको लगता है ये होना चाहिए? आपने ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ी, आपको लगा कि चीन ने कितना दो टूक चेतावनी दी है? उसके जो 9 नागरिक मारे गए इस खैबर पख्तूनवा के ब्लास्ट में, चीन बौखलाया हुआ है। चीन ने आपको 2 टूक चेतावनी दी है। ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपका दोस्त भी छिटक जाएगा चीन। गफ्फारी साहब इस पर बात करिए, इधर उधर की बात मत करिए। गफ्फारी साहब नहीं होगा, आपके चैनल पे कह रहा हूं, पाकिस्तान देखिए इधर उधर की बात ना करके गफ्फारी साहब सुने मेरी बात। चीन और पाकिस्तान केवल आप अफगानिस्तान में मुझे तो लगता है सुबुही मैं आऊंगी के सिन्हा साहब आपके पास। सुबुही ऐसा लगता है कि ये इंतजार कर रहे हैं कि चीनी फोर्सेज आए और इन पर कब्जा जमाए ताकि आतंकवाद खत्म हो सके। जो दबाव इन पर है कार्रवाई करने का, उससे बचते फिर रहे हैं। जी सुबुही जी। निधि देखिए, जिंदगी की हर समस्या का समाधान होता है कि आप चीजों को सच के आईने में देखें। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो डिनायल मोड में रहते हैं। गफ्फारी साहब यहाँ पे बैठकर बोल रहे हैं हमारे अफगानिस्तान से रिश्ते बहुत अच्छे हैं, इनके अपने मुल्क में लाखों शिया मुसलमान सड़क पर आ जाते हैं, उनके खिलाफ इतना ज्यादा इन लोगों ने आक्रमण और इतना अत्याचार करा हुआ है, लेकिन उसको डिनाई करते हैं। इनके कॉन्स्टिट्यूशन में अहमदियास को कॉन्स्टिट्यूशनली नॉन मुस्लिम बोला जाता है, अहमदिया मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है उसको डिनाई करते हैं, बलूच भाई बहनों के साथ अत्याचार होता है उसको डिनाई करते हैं, यही अफगानी भाई बहनों के साथ अत्याचार होता है उसको डिनाई करते हैं। यही कारण है कि आपकी कंट्री एक कंट्री बची नहीं है। कुछ बलूच हो गए हैं, कुछ सिंध हो गए हैं, कुछ अफगानी है, कुछ मतलब कुछ यू डू नॉट। गफ्फारी साहब अब आप सुनिए, नहीं गफ्फारी साहब हर शख्स के बीच में बोलना ये सलीका नहीं है डिबेट को आगे बढ़ाने का। नहीं गफ्फारी साहब आप सुनिए, गुरु प्रकाश पासवान जी यहाँ पर तो साफ साफ पाकिस्तान कहता है कि हमें चीन के साथ
जो शत्रुतापूर्ण छवि पेश करने की कोशिश हो रही है दुनिया में, उसे हमें हटाकर, उसे हमें एलिमिनेट कर कर हमें ये दिखाना है कि हमारी दोस्ती बहुत मजबूत है। ये मजबूत है कि आपके शत्रु आपके घर में बैठे हुए हैं, आपके आतंकी आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं और आपके माथे पर पसीना आ रहा है। चीन ने तो आपको आईना दिखा दिया कि कार्रवाई करो आतंक पर। देखिए निधि, मुझे तो हंसी आती है। इन लोगों के पास जानकारी का अभाव है, समझ का अभाव है, पता नहीं ये लोग टिप्पणी करने कैसे आ जाते हैं। देखिए, ग्लोबल टाइम्स तो चाइना का ऑफिशियल अखबार है, वो कोई प्राइवेट अखबार नहीं है, वो चीन की सरकार का अखबार है। और जब चीन की सरकार का अखबार का ये बयान आता है कि पाकिस्तान की सेना के पास कैपेसिटी नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, आप चाहे जितने स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन बना लीजिए, आपके देश के अंदर जो फॉल्ट लाइन्स है, आपके यहाँ इस्लामाबाद में, कराची में, पेशावर में जितनी भी सरकारी बिल्डिंग है, सब तो गिरवी है, सब तो गिरवी करके आपने लोन लिया हुआ है। तो मुझे लगता है नहीं कि आप लोगों के पास इतनी कैपेसिटी अभी भी आती है कि आप आकर के डिबेट में बातचीत कर सके। और देखिए, जहां तक हमारी बात है, हम सबका स्पष्ट मत है कि भाई इस मामले में चीन ने जो किया है, और कोई भी देश यही करता है भाई, आपके यहाँ किसी भी देश का कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है। यहाँ से अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सलेह कुछ बोल रहे हैं, वहां से चीन का आप अपने घर में घिरे हुए हैं और आरोप दूसरों पर लगाते हैं, साजिशें भारत के खिलाफ करते हैं। उमर अल्ताफ, मैं चाहूंगी आप रहें और के सिन्हा रहें। उमर अल्ताफ, आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब तालिबान और पाकिस्तान सीमा के गर्दन तक पहुंच जाए और तब भी आप नहीं जागे, आप उस दिन का वेट कर रहे हैं। आप जो ये पाकिस्तान जो तमाशा खेलने की कोशिश कर रहा है, ये जो पीठ पीछे साजिशें रच रहा है, क्या आप वेट कर रहे हैं कि तालिबान पूरी तरह से पाकिस्तान पर हावी हो जाए, चीन पूरी तरह से हावी हो जाए, ताकि तब आप जागे? उमर अल्ताफ, देखिए पाकिस्तान ने तो तालिबान के खिलाफ बहुत कार्रवाइयां की और पाकिस्तान से तालिबान को भगा दिया है। जो टीटीपी है उसके खिलाफ पाकिस्तानी फौज ने कार्रवाइयां की और उसको भगा दिया। चीन पाकिस्तान का दोस्त है। मेरे भाई मर्जी कोशिश करता रहे। उमर साहब प्लीज जवाब दे दो। आप मुझे बोलने उमर साहब प्लीज, आप मुझे 1 मिनट बोलने दें। आप अपने टाइम पे बोलिएगा, आप अपने टाइम पे बोल लीजिएगा, मुझे कंप्लीट करने दें, ठीक है जी। मैं कह रहा हूँ, भारत क्या पाकिस्तान और चीन में दरार कायम कर सकता है? आप कोशिश भी करके भी देख लें। अगर आप कोशिश करके आपको है कि पाकिस्तान और चीन में कोई इख्तिलाफ पैदा कर सकता है भारत अपने प्रोपेगेंडा, तो आप करके देख लीजिए। चीन दरअसल आपको पिछले साल मारा है, वो आपको शिकस्त जो आपकी हुई है पिछले साल अभी आपके चेहरे पे वाज़े नजर आ रहा है। उमर साहब हो गया, आप वही बात बता रहे हैं। उमर अल्ताफ जी, आपने जो बोला, मैं के सिन्हा एक कमेंट में कहना चाहूंगी यहाँ पर। मुझे ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई कि आप ये कह रहे हैं कि भारत चीन और पाकिस्तान में दरार लाने की कोशिश करेगा। दोनों की फितरत एक जैसी है। के सिन्हा साहब, दोनों की फितरत एक जैसी है। के सिन्हा साहब बोलिए। एब्सोल्युटली, देखिए निधि जी, उमर अल्ताफ आप सुन लीजिए। तो मुझे बहुत स्ट्रेटेजिकली ना, जब विश्लेषण करता हूँ, सुने ना भाई उमर साहब, सुनिए मेरी बात। ये कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं इनको तालिबान से। अरे तालिबान पख्तूनख्वान बनाना चाहता है, पख्तून का एरिया जिसके अंदर में वजिस्तान, फाटा का नॉर्थ साउथ फाटा, इनको पता है। ये खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के अंदर में उनका पूरा रिजर्विस्ट है। इनको ये स्पिन बॉलडॉग के बारे में इनको ये नहीं पता है। स्पिन बॉलडॉग उन्होंने ले लिया है। और क्या पाकिस्तान क्या कहता है कि यदि आप वहां पर आएंगे तो हम अपने एयरफोर्स को भेज देंगे। ये तो तालिबान को मारना चाहते हैं। ये कहता है तालिबान वहां से एक स्ट्रेटेजिक रोड खोलना चाहता है कराची की तरफ, क्योंकि उसको अपने हसीस, गांजा सब चीज भेजने हैं और उसने कब्जा कर लिया है। निधि, आज के दिन में स्पिन बॉलडॉग के रास्ता से जो क्वेटा होकर जाती है, जो कि सिंध से होकर गुजरती है, तालिबान का कब्जा है। और ये कह रहे हैं इनको पता नहीं इस इलाके में खैबर पख्तूनख्वा को। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं थी गफ्फारी साहब, तो देखिए, तो कुरैशी क्यों भागे आपके मंत्री क्यों भागे चले गए चीन? अगर किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई निराशा नहीं थी कि चीन का रवैया कैसा है हमारी तरफ, तो क्यों कितनी बार फोन किया होगा आपके प्रधानमंत्री ने चीनी समकक्ष को? बता दीजिए। आप घबराए हुए हैं और मैं आपको यकीन दिलाती हूं, जो जांच चल रही है ना, चीन ने तो अपनी जांच अधिकारी भेज दिए पाकिस्तान। जो जांच चल रही है ना, आपको आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप पहले ही अपने घर में घिरे हुए हैं गफ्फारी साहब, अब आप चीन के साथ दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। बहुत निर्भरता है आपकी।
निधि जी, इसराइल की एम्बेसी के ऊपर हमला हुआ था इंडिया में, तो इसराइल की एजेंसी आई थी इंडिया के अंदर वो करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो आपके बहुत करीबी दोस्त है, उन्होंने भी आपके ऊपर एतबार नहीं किया था। हर कोई अपनी इन्वेस्टिगेशन अपनी नजर में करना चाहता है, हम मिलके उनके साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और बाकी आपने कहा दासू डैम बंद कर दिया गया, उसके ऊपर काम नहीं, दोबारा वो कैंसिल कर दिया नोटिफिकेशन को। दासू के ऊपर काम बंद नहीं हुआ। अब क्या इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई? जांच पूरी हुई? अरे हुई जांच पूरी? कह दिया कि गैस के कारण हुआ, गैस लीक हो गई, टक्कर हुई। आप आतंकवाद के मुद्दे पर इतने डिफेंसिव हैं कि भागते हैं। कई डॉजियर आपके पास आए हैं भारत की तरफ से, किस बात को आपने स्वीकार किया है? बताइए, किस बात को आपने स्वीकार किया है? हर डॉजियर को आप हमेशा डिनायल मोड पे रहते हैं। पाकिस्तान हमेशा नहीं, मैं इस बात को मानूंगी नहीं। पाकिस्तान हमेशा इस बात को खारिज करता है कि वो आतंकवाद नहीं करता, जबकि उसी के यहाँ से आतंक पलता पुसता है। आपको कुछ पता ही नहीं होता। पड़ रहा है इस चीज की तकलीफ। देखो निधि जी, ये गफ्फारी साहब को कुछ पता नहीं, ये डिबेट करना जानते ही नहीं, न तर्कों को समझते हैं। हमने पठानकोट में जब हमारा हुआ था ना, तो हमने आईएसआई को भी बुलाया था। क्या बातें आप करते हैं, इजराइल की बातें करते हैं, हमने तो आपको भी बुलाया था। आपको अफगानिस्तान 2-2 कह चुका है कि आप आतंकवाद को पाल रहे हैं, और जो आप तालिबान की मदद करके कर रहे हैं, वो दुनिया के सामने आपकी छवि को पेश कर रहा है, और ये बता रहा है कि कहीं तालिबान से यारी आपकी महंगी न पड़ जाए और आप अलग थलग न पड़ जाएं दुनिया के देशों में। और खास करके जिसे आप बहुत अच्छा दोस्त बताते हैं, चीन, जो आपको बिग ब्रदर कहता है, कहीं वो आपसे मुंह न मोड़ ले। महाभारत की बहस में आज के लिए बस इतना ही। आप तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।